नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सार्क सम्मेलन की और साथ ही बात करेंगे कि आखिर नवाज और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नजदीकी क्यों नहीं देखने को मिली। न दुआ सलाम हुआ, न दिल मिले, न हाथ मिले। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? किस तरह से भविष्य में देखा जा सकता है कि सार्क सम्मेलन के दौरान इन दोनों की मुलाकात हो, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि क्योंकि अगला सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना है तो उसके चलते क्या हम ये उम्मीद करें कि आगे चलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत हो पाएगी। बहरहाल आज आखिरी दिन है सार्क सम्मेलन का, बातचीत हो पाएगी क्या, कोई उम्मीद है? इसके बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। तो जैसा कि लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज रिट्रीट समारोह है, धूलिखल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब नवाज शरीफ से सवाल पूछे गए थे कि क्या हिंदुस्तान से कोई बात होगी, उस दौरान बिना कुछ कहे वो निकल गए थे। और ये तस्वीरें सार्क सम्मेलन की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और कल भी इस तरह का माहौल देखने को मिला जहां पर भाषण हुए, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन उस दौरान नवाज और मोदी के बीच में ना तो कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुजीत। सुजीत, ना तो हाथ मिल पाए और ना ही दिल मिले। उम्मीदें बहुत थी, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बात नहीं हो पाई। देखिए सुधा, कहीं ना कहीं अगर इस पूरी तस्वीर को देखें, कल से लगातार जो खबरें आ रही हैं, लगातार हमने सार्क सम्मेलन के दौरान भी देखा, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अपने भाषण दिए, अपना संबोधन किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब नवाज शरीफ अपना संबोधन दे रहे थे और प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे तो दोनों के चेहरे कहीं ना कहीं देखने लायक थे। नवाज शरीफ कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक नेचर सामने खुल के आ गया। कहीं ना कहीं जब संबोधन खत्म हुआ तो नवाज शरीफ तुरंत वहां से निकल गए। उस समय कोइराला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच आज आखिरी दिन है सुधा। क्या सवाल है कि आज क्या दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी? ऐसे में देखना होगा, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम समझौतों की बात जो लगातार कही जा रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज अपने वतन वापस लौट रहे हैं तय वक्त के मुताबिक। कहीं ना कहीं जो तय वक्त था उससे पहले वापस लौट रहे। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि काफी रश होगा सुबह के वक्त, जब वो शुक्रवार सुबह लौटने वाले थे। ऐसे में वो आज शाम ही वापस लौटने वाले हैं। खैर, तमाम वो दलीलें हैं, लेकिन खासकर दो मुद्दे इस सार्क सम्मेलन में जो कहा जा रहा था लगातार कि इन पे क्या कुछ रहता है, तमाम राष्ट्र अध्यक्षों का नजरिया वो देखने को मिलेगा। एक फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं, उसके बाद दूसरा है सीमलेस पावर ग्रिड की बात जो लगातार हो रही है। बिजली एनर्जी की बचत की बात लगातार यहां पे हो रही है। उस पर कहीं ना कहीं इस सीमलेस पावर ग्रिड पर सहमति बनती नजर आ रही है सुधा। कहा यह जा रहा था कि तमाम कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से, नेपाल की ओर से, बांग्लादेश की ओर से किया जा रहा है कि एक फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी और सीमलेस एनर्जी की बात जो कही जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात जो कही जा रही है, इस पे आम सहमति बने। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम तक 4 बजे जो काठमांडू में अहम बैठक सार्क सम्मेलन खत्म होगा, वहां पे उस बैठक में यह बात रखी जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी वाले मुद्दे पे, फ्री एनर्जी वाले मुद्दे पे कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनेगी। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी क्या, जैसा आपने जिक्र किया है, इसको लेकर तो पाकिस्तान तैयार ही नहीं है। उसने बहाने बना दिए हैं और कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी को लेकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री, उसमें पाकिस्तान ने रोड़ा अटका दिया है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, सीमलेस पावर ग्रिड की बात मैं कह रहा हूं। वहां पे आम सहमति सूत्र ये बता रहे हैं कि बातचीत लगभग तय हो चुकी है और वो होगा कहीं ना कहीं साउथ एशिया कंट्रीज के बीच। लेकिन यहां पे
जो फ्री ट्रेड की बात हो रही है, फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी की, उस पर आम सहमति नहीं बनी है। पाकिस्तान ने उस पर कड़ा ऐतराज जताया है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यह होता है सुधा कहीं ना कहीं, तो तमाम साउथ एशिया कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जो तमाम देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी होने के बाद वो मुश्किलात, तमाम जो मुश्किलात होते हैं, जैसे हमारी कोई ट्रक अगर वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान जाती है तो देखा जाता है करीब 7 से 10 दिन तक वहां फंसी पड़ी रहती है और बर्फबारी का जब मौसम होता है तो वो तमाम चीजें सीमा पर फंसी रहती हैं, उस पार नहीं जा पाती हैं। वो तमाम मुश्किलात वहां होती हैं, चेकिंग होती है, आपको काफी पेपर्स वहां शो ऑफ करने पड़ते हैं। वो तमाम चीजें अगर ये ट्रेड, फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी हो जाएगी, तमाम मुश्किलात वहां पे हमारे सॉल्व हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सिर्फ हमारे ही नहीं, साउथ एशिया के वो तमाम कंट्रीज इस पे कहीं ना कहीं अपनी एक राय रख चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। ऐसे में आज शाम तक जो 4 बजे आखिरी सार्क सम्मेलन खत्म होने वाला है, काठमांडू में जो आखिरी बैठक होने वाली है, वहां पे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा किन किन मुद्दों पे सहमति बनी, किन किन मुद्दों पे पाकिस्तान ने पेच फंसा दिया, थोड़ा इंतजार करेंगे। जी सुजीत, इस सार्क सम्मेलन की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले सचिव स्तर की जो बैठक होनी थी वो कहीं ना कहीं रुकी। अलगाववादियों से मुलाकात कर ली पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने, और ऐसे में उम्मीद थी कि यहां पर आपस में जब मिलेंगे नवाज और मोदी तो कुछ बात तो होगी, कुछ मुलाकात तो होगी। 2 बातें होती हैं, एक कि आप बातचीत करें, दूसरी बात यह होता है कि आप बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन यहां पर तो बातचीत ही नहीं हो पाई। आगे बढ़ने की बात तो बात की है। देखिए, शुरुआत से लगातार एजेंडे में कहीं ना कहीं सार्क देशों की बैठक जब शुरू होने वाली थी तो कहीं ना कहीं MEA प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने भी कहा था कि ऐसी कोई तय निर्धारित नहीं किया गया है कि नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है कहीं ना कहीं। लेकिन हमने देखा सरताज अजीज से सुषमा स्वराज की और अनौपचारिक शिष्टाचार भेंट हुई, तो लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मंच पे जिस तरह से बेरुखी दिखाई दी, न इधर से हाथ गया न उधर से हाथ आगे आया कहीं ना कहीं। लेकिन तुरंत जब आप पहुंचते हैं, नवाज शरीफ जब पहुंचे काठमांडू, तो उस समय एक बयान आता है कि हम तो दोस्ती चाहते हैं, कहीं ना कहीं गेंद अब उनके पाले में। कहीं ना कहीं एगोइस्टिक नेचर दिखाता है, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि आज अभी खबर यह आ रही है सुधा कि सीमा पर एक भारतीय सैनिक शहीद हुआ है, कहीं फायरिंग हुई है, लगातार वहां पर अभी भी फायरिंग जारी है। तो ऐसे हालात में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं भारत की तरफ से कि भारत पहले आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए? कहीं ना कहीं हमने तमाम वो कोशिशें की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली थी प्रधानमंत्री की, उस समय तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, आप पड़ोसी देश हैं, उनको बुलाया था। कहीं ना कहीं उसको एक छोटा सार्क समूह कहा जा रहा था। तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे यहां पे, आप भी पहुंचे थे यहां पे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उस समय जब आप यहां पहुंचे थे, उस समय भी सीमा पर गोलीबारी जारी थी, सीमा पार से लगातार फायरिंग हो रही थी। तो इस बात को आप कब तक समझेंगे? जी हाँ, वाकई में। और नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो साड़ी की बात कर लें, शॉल की बात कर लें या आम की बात कर लें, इन तमाम चीजों को लेकर एक्सचेंज हुआ, बातचीत हुई। उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की राजनीति से कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ पाएगी, संबंधों को बल मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का सार्क सम्मेलन कितना सफल रहा। अगला सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना है, वहां पर क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है। और आज की अगर बात कर ली जाए तो रिट्रीट समारोह है। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि एक बार फिर से हो सकता है कि नवाज और प्रधानमंत्री मोदी की कोई बातचीत हो जाए? इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।